नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कार्तिक त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे भाई, हम लोग जो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे वहां पर हम लोगों ने क्या सीखा था, आइए उस पर हम लोग एक बार बात करें। तो वहां पर हम लोगों ने 30 डिग्री के एंगल को ज्ञात करना सीखा था, साथ ही साथ 60 डिग्री के एंगल को कैसे ज्ञात करना है, फिर हमने 120 को सीखा था, फिर 150 को हम लोगों ने सीखा था, और इसके अलावा हम लोग इसके पहले 0 डिग्री को सीख चुके थे। साथ ही साथ हम लोग बात करें तो 90 डिग्री को भी हम लोग सीख चुके थे और 180 डिग्री को भी हम लोग सीख चुके थे। यानी अब तक हम लोग जो फिक्स घड़ी में कोण बनते हैं, इन सभी कोणों के बारे में हम सभी लोगों ने पढ़ा है। हम सभी लोगों ने इन सभी कोणों के बारे में पढ़ा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब 0 डिग्री था तो वहाँ पर हमें 60/11 कर देना था, 60/11 और गुने में छोटा समय लेना था। फिर यहाँ पर जो है अगर 30 डिग्री था तो +1 करना था, -1 करना था, 60 डिग्री था तो +2 -2, अगर 90 डिग्री था तो +3 -3, और 120 था तो +4 -4, 150 था तो +5 जो है -5, और 180 था तो +6 और -6। इन सब चीज़ों को हम सभी लोगों ने कैसे क्वेश्चन को करना है हम लोगों ने आसानी से सीखा था मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। जैसे हमसे पूछा जाता था क्वेश्चन में कहता था कि 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 30 डिग्री की दूरी पर होंगी, कब दोनों सुइयां 30 डिग्री की दूरी पर होंगी। यानी 4 से 5 बजे के बीच अगर हमसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कि 4 से 5 बजे के बीच हमें ये बताना है कि 30 डिग्री की डिस्टेंस कब दोनों सुइयों के बीच में होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम लोगों को टाइम फाइंड आउट करना है, तो कोई दिक्कत की बात थी नहीं। हमने बताया था आप सभी लोगों को 60/11 करना है। इसके बाद इसमें से मैंने हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोटे समय का उपयोग किया है, बड़े समय का उपयोग नहीं किया है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी इसमें छोटा क्या है, 4। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि 4 में +-1 करना होता था, और जो है, और अगर देखें तो अगर हम यहाँ +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और अगर -1 कर देंगे, -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। यानी अब हम लोग करेंगे क्या कि 60/11 में गुना कर देंगे 3 का, और 60/11 में गुना कर देंगे किसका मेरे प्यारे भाई, 5 का। जैसे ही हम लोग गुना करेंगे ये वो हो जाएगा 180/11, और जैसे ही हम सभी लोग इसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई, ये निष्कर्ष हमारा क्या निकल के आएगा, 4:16 सही 4/11, 4:16 सही 4/11। और अगले को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 300 बटा में 11, यानी 11 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 11 का 2 गुना यानी 4 बच के, अगर हम लोग बात करें 11 का 2 गुना कितना होता है 22, यानी बच जाएगा कितना 80, यानी 77, यानी 3/11। यानी एक समय आएगा 4:27 और एक समय आएगा 4:16। जब दोनों सुइयों के बीच का जो अंतर होगा, जो गैप होगा, वो 5 मिनट कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं हम लोग, 5 मिनट कह सकते हैं, या 30 डिग्री हम लोग कह सकते हैं, या 30 डिग्री हम लोग कह सकते हैं। इस सब चीज़ों को हम लोगों ने आसानी से पिछली क्लास में सीखा था। तो मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को आपसे एक और क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जा सकता है। तो मैं उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर देता हूं, ताकि आने वाले समय में अगर आप सभी लोगों को वह क्वेश्चन दिखाई दे तो आप सभी लोगों को कोई डाउट न रह जाए कि सर ने ऐसा क्वेश्चन करना तो हम लोगों को सिखाया ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन करना तो हम लोगों को सिखाया ही नहीं। तो चलिए उस पर भी हम लोग आते हैं। उस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं नोट डाउन करता हूं आप सभी लोगों के सामने, फिर उसके बाद देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या रहा, क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से रहा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से रहा, क्वेश्चन रहा व्हेन बिटवीन 4 to 5 will the minute hands 5 minutes 5 minutes ahead of
द आवर हैंड्स आर 5 minutes बिहाइंड या बिहाइंड आपसे ये कहा गया, यानी 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां घंटे की सुई से 5 मिनट आगे या 5 मिनट पीछे होंगी। घंटे की सुई से 5 मिनट आगे या 5 मिनट पीछे होंगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, अहेड का मतलब होता है आगे और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। यानी अब अगर हम लोग देखें 4 से 5 बजे के बीच अगर हम लोग मान लीजिए एक क्लॉक बना के समझते हैं पहले इस बात को, फिर कैसे क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है उसको भी हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर देखें हम लोग एक क्लॉक बनाकर तो ये होता है आपका 12, 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद 6, 7, इतना ही हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। 8, 9, 10 और 11, ये हमारी घड़ी बन गई। अब हमसे कह रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयों की, यानी 4 बजे की बाद की स्थिति होगी और 5 बजे के पहले की स्थिति होगी। दोनों सुइयों के बीच 5 मिनट की दूरी, यानी दोनों सुइयों की, यानी आपसे यहाँ पर कहा गया 4 बजे की अगर मैं बात करूँ, कह रहा है घंटे की सुई, 4 बजे की अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे भाई, घंटे की सुई कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होगी। आपसे कह रहा है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट आगे या 5 मिनट पीछे होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो 5 मिनट आगे होने का मतलब कि कुछ यहाँ पर ऐसे होगी तब तो 5 मिनट आगे होगी, और या तो 5 मिनट अगर पीछे की बात की गई है तो कुछ यहाँ पर होगी तब 5 मिनट पीछे होगी, कुछ यहाँ पर होगी तब 5 मिनट पीछे होगी। लेकिन यह गैप कितने मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा। यह गैप कितने मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा। और मैंने आपको बताया है कि अगर गैप 5 मिनट का है तो इन दोनों सुइयों के बीच कितने का एंगल बनना चाहिए, 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। 5 मिनट का गैप है, यानी 5 मिनट का, यानी 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अरे क्यों बनेगा भाई, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई एंगल बनाती है वो कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। यानी 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी मेरे प्यारे भाई, 30 डिग्री का बनाएगी कि नहीं बनाएगी। 5 मिनट में 30 डिग्री का बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये बात आप सभी लोगों को अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी। तो ऐसे प्रश्न को करना बिल्कुल आसान होता है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तरीका हम वही अपनाएंगे इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए। तरीका क्या होगा हमारा, तरीका ये होगा कि हमसे कहे यहाँ पर 5 मिनट हमसे देके पूछा है, यहाँ पर अगर चाहता वो तो 30 डिग्री जो है आगे पीछे हमसे पूछ सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए यहाँ 4 मिनट दे सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सभी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब समझिएगा, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 5 मिनट आगे या पीछे कहा गया, तो 5 मिनट आगे या पीछे का मतलब कि 5 में हम लोग गुना किसका लगाएंगे, 6 का, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में कितनी डिग्री, 30 डिग्री। यानी अब आप हमें समझ में आया कि 5 मिनट आगे या पीछे यानी 30 मिनट का सुइयों के बीच में गैप होना चाहिए। 30 मिनट में 30 डिग्री का सुइयों के बीच में गैप होना चाहिए। तो बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कैसे करना है, 60/11 गुना, अब देखिए छोटा समय क्या है, 4 और 5 के बीच 4 और 5 के बीच 4। तो अब 30 का मतलब हम सभी लोग जानते थे कि हमें यहाँ +-1 ऐड करना है।
तो +1 और 4 - 1 कर दें हम लोग तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 3 और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 5। यानी हम लोग 3 से गुणा करेंगे 60/11 में और 5 से गुणा करेंगे। जैसे हम लोगों ने गुणा किया 180/11 और हम लोग देखेंगे कि 4:16 सही 4/11 हमारा आंसर आया। दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये हो गया 300/11। जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये 4:27 सही 3/11 हमारा आंसर। तो यहाँ तक मेरे प्यारे भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था सेम उसके जैसा ही यह क्वेश्चन है, सेम उसके जैसा ही यह क्वेश्चन है। लेकिन मेरे प्यारे भाई अब अगर यहाँ पर मान लीजिए 4 मिनट हो जाए तो, यहाँ पर 4 मिनट हो जाए तो तब तो दिक्कत आएगी। क्यों भाई? 4 मिनट हो जाए तो तब तो दिक्कत आएगी। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। वहाँ पर भी हम इस 60/11 से ही उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, वहाँ पर भी हम इस 60/11 से ही उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हमसे डिस्टेंस जो है कर दिया गया 4 मिनट। कितना कर दिया गया मेरे प्यारे भाई? 4 मिनट। आइए समझते हैं 4 मिनट अगर हो जाए तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है एग्जाम हॉल में आप सभी लोगों को। आइए समझते हैं। मान लीजिए एग्जामिनर हमारा कलाकार है, वो 4 मिनट दे दे। 4 मिनट अगर दे दिया तो क्या कोई दिक्कत की बात है? बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। अब समझते हैं कि अगर 4 मिनट कह रहा है तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो गुना 6 का लगाएंगे, कितना हो जाएगा ये? 24 डिग्री। कितना हो जाएगा ये? 24 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि जब हमें ये 30 डिग्री 60 डिग्री मिलता था +-1 कर लेते थे, लेकिन ये तो 24 डिग्री है। तो आइए अब मैं कुछ और बातें समझता हूँ। मान लीजिए अगर मान लीजिए एक गैप बराबर कितनी डिग्री? 30 डिग्री हो रहा था कि नहीं हो रहा था? +-1 कर रहे थे तो एक गैप 30 डिग्री। यानी अगर हमें 1 डिग्री एंगल निकालना हो, अगर हमें 1 डिग्री एंगल, मान लीजिए हमसे 1 डिग्री एंगल पूछ ले, मान लीजिए हमसे 1 डिग्री एंगल पूछ ले, तो हम क्या करेंगे? हम यही ना करेंगे कि 1/30 कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसी गैप का तो एक भाग है, इसी गैप का तो एक भाग है। मतलब जो 1 +-1 करते थे, जो एक गैप होता था उसी गैप में उसको 30 भागों में मतलब 30 बराबर भागों में बंटता था, तो उसी गैप का एक भाग 1/30 ही तो बनेगा। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? बस अब हमें यहाँ क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इंटू में 24 कर देना है, इंटू में 24 कर देना है। इसको आपस में काटना है। जैसे ही हम लोग ये काटेंगे ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। हुआ कि नहीं? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। अब देखिए यानी हमें क्या मिला निष्कर्ष? निष्कर्ष हमें मिला 4/5। यानी 4/5 अगर मिला तो अब हम देखेंगे कि 4 से 5 के बीच की बात की गई है। कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे प्यारे भाई। अब अगर 4 से 5 के बात की गई है तो 4 से 5 एक बार ऐड करेंगे, 4 से 5 एक बार ऐड करेंगे। अब इसको हम लोग अगर ये मिश्रित भिन्न में हमारे पास आया, मिश्रित भिन्न में आया, अगर यही चीज़ यहाँ पर एक बार हम लोग प्लस करेंगे क्योंकि उसी में तो प्लस करना था, और एक बार हम लोग 4 में इसी चीज़ को 4/5 को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ +-1 करते थे। तो अब हम लोगों को इस 1 की जगह पे जो हमें ये निष्कर्ष इस तरीके से सॉल्व करने पे, इसके बेसिक्स पे जाने पे मिल रहा है, अब इसी बेसिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्यों भाई? कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। क्या करना है हम सभी लोगों को? कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर कितना? 5 चौक 20, 4 24, यानी ये टोटल बन गया कितना? 24/5। कितना बन गया? 24/5। अब यहाँ 5 चौक 20, 20 - 4 यानी 16 में कितना? 5। 16 में कितना? 5। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आइए देखते हैं कैसे। बहुत ही आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है मेरे प्यारे भाई। अब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में। अब हम लोग 60/11 से अपना पूरा काम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चुपचाप 60/11 लिखेंगे। 60/11, 60/11 गुना कर देंगे, क्योंकि जो हमें मिलता था इनको ऐड करने पे क्या मिला है? हमें
इनको ऐड करने पे क्या मिला, एक बार हमें मिला 24 बटा में कितना 5, एक बार हमें मिला 16 बटा में कितना 5। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ध्यान से देखिएगा 12 यहाँ से यहाँ 12। अब अगर देखें यानी अब अगर ध्यान से देखें तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 चौक 39 यानी 48 और 4 बच गया हमारे पास। इसके बाद 12 का 2 गुना 24 और 4 28 यानी 288 बट्टा में 11। इसके बाद जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 12 छंग 72 यानी 2 और इसके बाद हमारे पास बच गया 7। इसके बाद 12 एकन्ने 12 और 7 कितना हो गया 19 यानी 192/11। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर हमारे सामने दम तोड़ देगा, हमारा आंसर हमारे सामने दम तोड़ देगा। वो कैसे, कुछ इस प्रकार से। अब बताइए 11 का 2 गुना 22, 11 का 2 गुना 22 यानी 2 हो गया। इसके बाद यहाँ बच कितना गया मेरे प्यारे भाई 22 यानी 6 बच गया यानी 68, 11 6 का 66 और 2 बटा में 11 यानी एक समय हमारे पास जो निकल के आएगा उसकी मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से जो समय बन के आएगा वो समय क्या होगा, वो समय होगा 4:26 सही 2 बटा में 11, 4:26 सही 2 बटा में 11। और दूसरे को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 11 एकम 11 और इसके बाद यहाँ बच कितना गया 8, 82 यानी जो है अगर मैं बात करूं तो 77 यानी जो है इसके बाद बच गया कितना 77 यानी 5 बटा में 11। इसे जैसे हम लोग टाइम में परिवर्तित करेंगे मेरे प्यारे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4:17 सही 5 बटा में 11। यानी हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। और अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमें 60/11 से कोई भी एंगल हमें दे दिया जाए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेरे प्यारे भाई। अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आशा करते हैं कि ये चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं और उसके माध्यम से आप सभी लोगों को समझाता हूं, सॉरी यहाँ पर भी कर लीजिएगा आप सभी लोग 4, क्योंकि 4 का मैंने लगाया है तो 4 यहाँ पर आप सभी लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आसानी से हम सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा ताकि आप सभी लोगों को कभी निकट भविष्य में दिक्कत ना आए मेरे प्यारे भाई। तो मैं अब इसको इरेज करता हूं और एक दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से हम सभी लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आइए बारी बारी से समझते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ऐसे प्रश्नों को आप सभी लोगों को सॉल्व करने में। मान लीजिए एग्जामिनर हमारा बहुत कलाकार है, एग्जामिनर हमारा बहुत कलाकार होता है, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं। एग्जामिनर ने हमारे कलाकारी क्या की, हमसे कह रहा है एग्जामिनर हमारा, यहाँ पर उसने कर दिया जो है 25 डिग्री, कितने डिग्री 25 डिग्री, यहाँ पर उसने कर दिया 25 डिग्री। उसने कहा कि 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 4 से 5 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 25 डिग्री आगे या पीछे होगी। कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 25 डिग्री आगे या पीछे होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो क्या हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कर नहीं सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके हैं करने के। तरीका क्या है मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। आसानी से हम लोग क्या करेंगे, मैंने अभी आप सभी लोगों को सिखाया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हम लोग करेंगे 1/30 इंटू जो भी डिग्री दिया गया है तुरंत यहाँ कैरी करते हैं, ले लेते हैं। जैसे ही हम लोग करेंगे ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 5, यानी हमें यहाँ रिजल्ट निकल के आएगा 5/6। क्या निकल के आएगा 5/6। अब देखिए ये जो 5/6 आया,
अब इसी को हम सभी लोगों को प्लस या माइनस करना है छोटे समय में, प्लस या माइनस करना है छोटे समय में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मान लीजिए हम लोगों ने प्लस किया, हम लोगों ने प्लस किया किसमें, छोटे समय में। छोटा समय क्या है 4, यानी 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 5 29 बटा में 6, 29 बटा में 6। और अगर इसी को हम लोग देखें तो यहाँ पर 4 छंग 24, 24 और -5 यानी 19 बटा में 6, 19 बटा में 6। यानी ये एक बार प्लस करने पर, ये माइनस करने पर हमें वैल्यू मिल गई है। अब हम लोग इस वैल्यू का 60/11 में गुणा करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने मेरे प्यारे भाई दम तोड़ देगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। चुपचाप हम लोग क्या करेंगे, करेंगे 60/11 गुना 29 बटा में 6। और इसके बाद दूसरा करेंगे हम लोग 60/11 गुना 19 बटा 6। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग आसानी से ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं मेरे प्यारे भाई, कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या करना है, चुपचाप बड़े आसानी से 130 का यूज करना है जैसे हमने आपको सिखाया। अब यहाँ पर देखेंगे हम सभी लोग, ये हो गया 10, ये हो गया 10। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 10 9 90 और 10 दूना 20 और 9 कितना 29, यानी 290 बटा में 11। जैसे ही हम लोग करेंगे 10 9 90, 10 1 10 और 9 19, यानी 190 बटा में 11। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है मेरे प्यारे भाई। अब हम लोग इसे सॉल्व करके आसानी से यहाँ पर, ये अलग हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने इसको ले आके यहाँ पर लिखा, बराबर करके मैंने लिखा 11 का 2 गुना 22, 11 का 2 गुना 22, यानी टाइम क्या होगा 4 बजकर, यानी टाइम क्या होगा 4 बजकर 11 का 2 गुना 22 और 22 के बाद यहाँ बच गया 7 यानी 70। 11 का 2 गुना 22 यानी 11 छक्का 66, 26 सही। और इसके बाद 4/11, 26 सही 4/11। दूसरे टाइम की अगर हम लोग बात करें, दूसरे टाइम की अगर हम लोग बात करें तो वह होगा 4:11 एकम 11। इसके बाद यहाँ बच गया कितना 11 एकम 11 यानी 80, 11 सते 77 और जो है इसके बाद 3/11। तो हमारा आंसर क्या आया, एक आंसर आया 4:26 सही 4/11 और दूसरा आंसर आया 4:17 सही 3/11। यानी हम लोग 1 डिग्री पूछे, चाहे 2 डिग्री पूछे, चाहे 3 डिग्री पूछे, चाहे 4 डिग्री पूछे, हम लोगों को कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत मेरे प्यारे भाई नहीं आने वाली है। आपकी इच्छा है, अगर आप 1 डिग्री का एंगल निकालना चाहते हैं तो आप 1 डिग्री का भी एंगल निकाल सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि 1 डिग्री का एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 1 डिग्री का एंगल अगर हमसे पूछे तो क्या हम 1 डिग्री का एंगल निकाल सकते हैं। बोलिए भाई, 1 डिग्री का एंगल हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। आइए देखते हैं कि 1 डिग्री का एंगल हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए टाइम हमारा चेंज हुआ, मान लीजिए टाइम हमारा चेंज हुआ, हमने किया 5 से 6 बजे के बीच 1 डिग्री का एंगल हमें निकालना है, 5 से 6 बजे के बीच। अब यहाँ पर हमारी सुई जो है घंटे की सुई से मिनट की सुई हमारी 5 से 6 के बीच 1 डिग्री की दूरी पर होगी। कितनी डिग्री के दूरी पर, 1 डिग्री के दूरी पर आगे या पीछे होगी। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। क्या करना है, अब हमें अगर 1 डिग्री पूछा गया है मेरे प्यारे भाई तो 1/30, 1/30 कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर 1 डिग्री आया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यही रह जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यही रह जाएगा। क्यों भाई, यही रहेगा कि नहीं रहेगा, गुना करेंगे कुछ मतलब नहीं, सेम वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 60/11 गुना में 60/11। अब अगर 1/30 है तो 1/30 को हम लोग देखिए, 1/30 को अब एक बार इसमें हम प्लस माइनस इसे ऐड करेंगे तो 30 एकम 30 1 31 बटा में 30 और इसके बाद अगर माइनस करें
तो 30 एकम 30 माइनस 1 29/30 ये हमें मिल गया। ठीक ना, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना, एक बार हम लोग 31/30 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार हम लोग 60/11 गुना में 29/30 मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर हमारे सामने दम तोड़ देगा मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 डिग्री का एंगल हम लोग निकाल के देखेंगे। अब समझिएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा 31 का 2 गुना 62/11, यहाँ पर हो गया 29 का 2 गुना 9 दूनी 18 यानी 58/11। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमारा आंसर हमारे सामने होगा। आंसर क्या होगा कि 5 अब जैसे हम लोग देखेंगे 11/5 यहाँ कितना बच गया मेरे प्यारे भाई? 7/11 7/11। कोई दिक्कत? ऐसे ही इसको देखें 11/5 यहाँ कितना बच गया? 3/11। यानी वह समय क्या होगा कि 5 सही 7/11 और 5 सही 3/11 दोनों सुइयों के बीच 1 डिग्री का एंगल बनेगा मेरे प्यारे भाई। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि यानी 1 डिग्री कहे, 2 डिग्री कहे, 10 डिग्री कहे, 50 डिग्री कहे, 100 डिग्री कहे, 150 डिग्री कहे, 31 डिग्री कहे, 32 डिग्री कहे, 33 डिग्री कहे, कोई भी डिग्री में आपसे मतलब कोई भी एंगल आपसे पूछे, आप सभी लोग एंगल निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। आप सभी लोगों को कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आने वाले समय में नहीं आने वाली है। मान लीजिए मैं आप सभी लोगों को एक और क्वेश्चन कराता हूं और एक दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को हम सभी लोगों को कैसे और आसानी से करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको एक यूनिक तरीका बताया 60/11 और उस यूनिक तरीके से 11/60 से अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे भाई तो हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर भी थोड़ा सा एरर था, आप सभी लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर 5 से 6 बजे के बीच हमसे मान लीजिए पूछा गया 45 डिग्री का एंगल। 45 डिग्री का एंगल, काफ़ी सारे जो है लोगों का कहना था कि सर 45 डिग्री का एंगल आ जाए तो क्या करेंगे। आइए देख लेते हैं 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। अब हम लोगों को क्या करना है, 45 डिग्री कह रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल ईजी है। 1/30 × 45, क्या 1/30 × 45। अब हम लोग देखें तो ये हो गया 6, ये हो गया 9, इसको काटेंगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, यानी 3/2। अब प्लस माइनस 3/में हम लोगों को 2 को ऐड करना है, बस हमारा काम क्वेश्चन बन गया मेरे प्यारे भाई। कैसे, आइए देखते हैं। अगर हम लोग प्लस माइनस करें, यानी अगर देखें तो 5 में 3/2 प्लस माइनस करना है, ठीक है ना। देखते हैं 60/11, 60/11 अब गुना करना है, जो प्लस माइनस करने के बाद मेरे प्यारे भाई आएगा, हमारा आंसर बिल्कुल आएगा हमारे सामने। जैसे देखिए 10 3 13, 13/2, 13/2, 5 दूनी 10 माइनस 3, 7/2, 7/2। क्या ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 30, और क्या कुछ कटने वाला है? नहीं। तो हम लोगों का ये क्या बन गया, 30 तियाँ 90 है, यानी 3 त्रिक का 9 यानी 90 है, 9 और 3 इकन्ने 3 यानी 39 ये हो गया। और 11 का 2 गुना 11 का 2 गुना 22, 11 का 2 गुना 22। क्यों भाई? नहीं, ये कट जाएगा ना, ये भी कट गया। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा 11,
यहाँ हो जाएगा 11, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अब यहाँ पर हो गया 3 सते 21 यानी 210 बटा में 11, 210 बटा में 11। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आंसर अब हमारे सामने दम तोड़ने वाला है मेरे प्यारे भाई। क्या होगा आंसर हमारा? 5 बज के, क्या होगा आंसर हमारा? 5 बज के, चलिए 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, यहाँ बच गया कितना मेरे प्यारे भाई? 6, यानी 11 पचे 55, यानी 5 बटा 10, 11, 5 बटा 11। बात समझ में आई? कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे को देखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? 11 एकम 11, बच कितना गया यहाँ पर? 100, 9 99, 1 बटा 11, यानी दोनों समय अब हमारे सामने दम तोड़ दिए हैं मेरे प्यारे भाई, दोनों आंसर। इस समय जो 5:35 का समय होगा, यहाँ पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री की दूरी होगी? 45 डिग्री की दूरी होगी। कितने डिग्री की दूरी होगी मेरे प्यारे भाई? 45 डिग्री की दूरी होगी, यानी 45 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच बनेगा। 5:19 सही 1 बटा जो है 11 पे, यहाँ पर भी दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल मेरे प्यारे भाई बनेगा? 45 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और ऐसे क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं मेरे प्यारे भाई। आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप सभी लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो प्यारे भाई, अगर आज आप पहली बार इस क्लास में आए हैं तो सबसे पहला काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना बहुत है मेरे प्यारे भाई, धन्यवाद।